नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूँ सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक आप द्वारा हमें सेंड किए जाते हैं, उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम आपको विद्यालय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जो विद्यालय होता है, इस विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण बना रहता है। अब इस वातावरण को बनाए रखने में ऐसे कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं जो बालक बालिकाओं का विकास करते हैं, बालक बालिकाओं को सही दिशा प्रदान करते हैं, बालक बालिकाओं का फ्यूचर निर्माण करते हैं और बालक बालिकाओं को अच्छा ज्ञान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। दोस्तों, यहाँ पर जो विद्यालय है, इस विद्यालय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के आवश्यक तत्वों में पहला तत्व है सामाजिक संस्कृति व परंपरा का पोषण व संरक्षण। दोस्तों, यहाँ पर विद्यालय का बेहतर सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण हमारी सभ्यता व संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन को भी बनाए रखता है। आज के समय में मूल्यों व शांति का ह्रास तीव्र गति से हो रहा है। ऐसी स्थिति में विद्यालय सभ्यता व संस्कृति का पोषण करता है, वो मूल्यों व शांति की शिक्षा को बढ़ावा देता है। दोस्तों, जो विद्यालय होता है, इस विद्यालय के माध्यम से जो हमारी सामाजिक संस्कृति है या हमारी जो भी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को पोषण मिलता है और संरक्षण मिलता है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है। दोस्तों, विद्यालय के माध्यम से छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान की जाती है, उन्हें आगे बढ़ने के गुर सिखाए जाते हैं और यहाँ पर शिक्षक द्वारा बालक बालिकाओं को बताया जाता है कि हम सब सामाजिक प्राणी हैं और इसी समाज में जो हमारी संस्कृति व्याप्त है, इस संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना है। हम जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, इस पाश्चात्य संस्कृति के बजाय हमें भारतीय संस्कृति को अपनाना है, क्योंकि भारत विश्व गुरु रहा है और भारतीय संस्कृति पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण संस्कृति है। तो यहाँ पर विद्यालयों के माध्यम से हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उनको संरक्षण मिलता है, पोषण मिलता है और उन्हें आगे बढ़ाने में योगदान हमारे विद्यालय के माध्यम से ही मिलता है। क्योंकि वर्तमान समय में चारों ओर अशांति का माहौल है और इस अशांति के माहौल को शांति के माहौल में परिवर्तित करने में विद्यालयों की अहम भूमिका होती है। इसी तरह दोस्तों, विद्यालय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के आवश्यक तत्वों में दूसरा तत्व है समाजीकरण में योगदान। विद्यालय समाज का लघु रूप है, वह समाज का अभिन्न अंग है जो कि बालकों में सामाजिक भावना का संचार कर एक सामाजिक प्राणी को तैयार करता है। समाजीकरण में विद्यालय का भी उपयोगी योगदान होता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है कि हम सब सामाजिक प्राणी हैं और जो विद्यालय है ये समाज का एक लघु रूप है। यहाँ पर समाज के लोगों के द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाती है और जो समाज के लोग होते हैं उनके ही बालक बालिका
उन विद्यालयों में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर विद्यालयों के माध्यम से बालक बालिकाओं को सामाजिक प्राणी बनने की दिशा में परामर्श दिया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि हम सब सामाजिक प्राणी हैं और समाज के बिना हम नहीं रह सकते। इसी समाज में हमारा जन्म हुआ है, इसी समाज में हमारी मृत्यु हो जाएगी, इसी समाज में हम बड़े होकर अपने लक्ष्यों को पूर्ण करेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, अपना अच्छा व्यवसाय करेंगे। इसी समाज में हम अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, अच्छे शिक्षक बनेंगे। तो ये सब विद्यालयों के माध्यम से ही होता है, क्योंकि परिवार के बाद बालक यदि किसी की बात मानता है तो विद्यालय के शिक्षकों की मानता है। विद्यालय के शिक्षक बालक को जो कह देते हैं वही बालकों के लिए सत्य है और शिक्षकों के पथ प्रदर्शक के रूप में यहाँ पर छात्र चलते रहते हैं। तो विद्यालयों में एक शिक्षक के माध्यम से बालक सामाजिक प्राणी बनता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इसी तरह दोस्तों, विद्यालय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के आवश्यक तत्वों में 3rd नंबर का तत्व है ज्ञान के प्रसार में सहायक। विद्यालय एक संस्था के साथ साथ सामाजिक संस्था भी है, जो समाज और संस्कृति के संबंधित ज्ञान को बालकों में प्रसार करने तथा हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः विद्यालय का सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण ज्ञान को बालकों के माध्यम से प्रसारित करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो विद्यालय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के आवश्यक तत्व है, इनमें ज्ञान के प्रसार में विद्यालय बहुत ही सहायक होता है। दोस्तों, हमारे जो संस्कृति है, इस संस्कृति से रिलेटेड ज्ञान हमें विद्यालयों के माध्यम से मिलता है। विद्यालय के शिक्षक बालकों को तैयार करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं और कहते हैं कि आपको सामाजिक प्राणी बनते हुए, समाज के दिशा निर्देश में चलते हुए इसी समाज को आगे बढ़ाना है, इसी परिवार को आगे बढ़ाना है। तो ये सब ज्ञान बालकों को विद्यालयों के माध्यम से मिलता है। इसी तरह दोस्तों, नेक्स्ट तत्व है सर्वांगीण विकास के अवसर। बालक के सर्वांगीण विकास में विद्यालय में प्राप्त अवसर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बालक को मिलने वाले अवसरों में वह अपने अनुभवों को साझा करता है और समाज व संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों, जो बालक बालिका होते हैं, इन बालक बालिकाओं का जो सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सब विकास विद्यालयों के माध्यम से ही होता है। इसलिए यहाँ पर विद्यालयों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का पूरक माना गया है। बालक बालिकाओं में हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, इसका विकास विद्यालय के माध्यम से ही हो सकता है। तो यहाँ पर बालकों के सर्वांगीण विकास में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, आप सब जानते हैं, विद्यालयों के अंतर्गत बालकों को सैद्धांतिक ज्ञान भी प्रदान किया जाता है और प्रायोगिक ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी बताई जाती है, तो जीवन जीने के तरीके भी बताए जाते हैं। और जीवन जीने के तरीके बताए जाते हैं तो उन्हें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, ये भी परामर्श विद्यालयों के माध्यम से ही बालक बालिकाओं को दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य विद्यालयों के माध्यम से पूरा होता है। इसी तरह दोस्तों, विद्यालय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के आवश्यक तत्वों में यहाँ पर 5वां तत्व है सामाजिक परंपराओं की सुरक्षा व स्थानांतरण का माध्यम। हमारी रूढ़ियां, प्रथाएं, परंपराएं समाज और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है।
आज आधुनिकीकरण के दौर में परंपराओं की सुरक्षा तथा हस्तांतरण में विद्यालय के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की अहम भूमिका है। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे इस भारतीय समाज में कई प्रकार की रूढ़ियां हैं, कई प्रकार की परंपराएं हैं। कुछ परंपराएं, कुछ रूढ़ियां अच्छी भी है तो कुछ बुरी भी है, लेकिन जो अच्छी रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, उन सबका हस्तांतरण अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का कार्य कौन करता है? विद्यालय करते हैं। तो यहाँ पर विद्यालयों के माध्यम से हमारी सामाजिक परंपराओं को सुरक्षा मिलती है, उनका संरक्षण होता है और विद्यालय के माध्यम से उन अच्छी परंपराओं और रूढ़ियों का स्थानांतरण होता है। इसी तरह दोस्तों, नेक्स्ट तत्व है स्व अनुशासन की भावना। सामाजिक विकास के लिए स्वयं को नियंत्रित, अनुशासित और पहले स्वयं में बदलाव की सीख विद्यालय से प्राप्त होती है। यह सामाजिक समस्याओं तथा संस्कृति के पतन की रोकथाम के लिए भी जरूरी है। दोस्तों, आप सब जानते हैं जब बालक का जन्म होता है, बालक खाली कागज के समान होता है और परिवार के सानिध्य में बालक का पालन पोषण होता है, उसका भाषाई विकास होता है। लेकिन सही मायने में बालक का सर्वांगीण विकास विद्यालय के माध्यम से होता है। बालक को विद्यालयों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उनका विकास करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर जो समाज में जो भी प्रचलित है, जो भी ज्ञान है, जो भी संस्कृति है, इन सब का ज्ञान हमें विद्यालयों के माध्यम से भी मिलता है और बालक विद्यालयों के माध्यम से ही ये जान पाता है कि हमें अनुशासन में कैसे रहना है, अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे उनका कहना मानना है। कोई हमारे यहाँ रिश्तेदार आता है या अतिथि आता है तो उसका स्वागत सत्कार हमें किस प्रकार करना है, ये सब सीख हमें विद्यालयों के माध्यम से ही मिलती है। दोस्तों, इसी तरह विद्यालय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के जो आवश्यक तत्व है, उनमें 7वें नंबर का तत्व है जनतांत्रिक भावना का पोषक। समानता, स्वतंत्रता, न्याय व भ्रातृत्व की भावना जैसे संवैधानिक मूल्यों से विद्यालयों का भी गहरा संबंध होता है, क्योंकि इन्हीं से विद्यालय का वातावरण और भावना जनतांत्रिक बनी रहती है। इस प्रकार जनतांत्रिक वातावरण से विद्यालय का सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण भी संबंधित है। दोस्तों, हमारे संविधान में कई प्रकार के संवैधानिक मूल्य हैं, जैसे समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है और भ्रातृत्व की भावना है। ये सब बालक बालिकाओं को विद्यालयों के माध्यम से ही पता लगता है। क्यों? क्योंकि विद्यालय में बालक बालिका अध्ययन करते हैं और उनके पाठ्यक्रम में भारतीय संविधान के बारे में कुछ अंश निर्धारित होते हैं। उन अंशों के द्वारा बालक बालिकाओं को मालूम पड़ता है और उन्हें संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए बालक बालिकाओं में जनतांत्रिक भावना का उदय होता है और हमारी जो जनतांत्रिक भावना है उसको पोषण मिलता है। और इसी जनतांत्रिक भावना के विकास से आप सब जानते हैं वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है और यहाँ पर लोकतंत्र की भावना प्रत्येक बालक बालिका में होती है और ये भावना हमें मिलती है विद्यालयों के माध्यम से। विद्यालयों में शिक्षक बालक बालिकाओं को बार बार जनतांत्रिक भावना का विकास करने का प्रयास करता है। इसी तरह नेक्स्ट तत्व है बालकों का सामाजिक विकास। विभिन्न प्रकार के विकास की भांति बालक का सामाजिक विकास भी आवश्यक है। समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टि के निर्माण, सामाजिक मूल्यों से बचाव और समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनने में विद्यालय का वातावरण अत्यंत उपयोगी है। दोस्तों, आप सब जानते हैं इस समाज में यदि हम एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक बनते हैं तो
हमारे राज्य और राष्ट्र का अच्छे से विकास हो सकता है, हम अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं। अब यहाँ पर अच्छे और जिम्मेदारी नागरिक बनने में विद्यालयों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि विद्यालयों के माध्यम से ही जब बालक बालिका शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वहां शिक्षकों द्वारा बताया जाता है कि आपको सामाजिक प्राणी कैसे बनना है और क्या करना है और फ्यूचर में क्या करते हुए कैसे आपको समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। तो इस तरह का ज्ञान जब विद्यालयों के माध्यम से बालक बालिकाओं को मिलता है तो बालक बालिका स्वतः ही संज्ञान लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसी तरह विद्यालय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के आवश्यक तत्वों में नेक्स्ट तत्व है रचनात्मकता व सृजनात्मकता का विकास। विद्यालयों में बालकों को अपना स्वयं का कुछ करने और नया करने के अवसर भी बालकों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। विद्यालय की खुली मानसिकता वाले वातावरण से बालक समाज और संस्कृति के विकास का एक अभिकर्ता करने को भी प्रेरित होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो विद्यालय है, इस विद्यालय के माध्यम से हमारी जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण है, इसके माध्यम से बालक बालिकाओं को कुछ नई रचनात्मकता या सृजनात्मकता करने का अवसर मिलता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं विद्यालयों में बालक बालिकाओं को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है या कुछ नया निर्माण करने को दिया जाता है, तो वहीं से बालक बालिकाओं में क्रिएटिविटी प्रारंभ होती है और वही एक क्रिएटिविटी एक दिन बालक बालिकाओं को अच्छे वैज्ञानिक बना देती है, नया समाज में एक अच्छा आविष्कर्ता बना दिया जाता है, ये बनाया जाता है विद्यालयों के माध्यम से। इसी तरह दोस्तों, नेक्स्ट तत्व है शिक्षा सामाजिक नियंत्रण के रूप में। शिक्षा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था से जुड़ाव बनाए रखती है जहां औपचारिक नियंत्रण के स्थान पर आपसी सहमति, परंपराओं, परिवार और अन्य सामाजिक संस्थाएं एक सामाजिक नियंत्रण का सशक्त माध्यम बनी रहती है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी शिक्षा है, ये शिक्षा भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण से चलती है। क्यों? क्योंकि जो विद्यालय है ये समाज का एक लघु रूप है और विद्यालयों में कौन पढ़ाते हैं? समाज के ही लोग, जिन्हें हम शिक्षक कहते हैं। और विद्यालय में कौन पढ़ता है? समाज के ही बालक बालिका। तो यहाँ पर जो शिक्षा है ये सामाजिक नियंत्रण के रूप में चलती रहती है और वहीं पर बालक बालिकाओं का विकास होता है, बालक बालिका आगे बढ़ते हैं और वहां पर बालक बालिका आपसी सहमति, परंपराओं, परिवार और अन्य सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको विद्यालय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के आवश्यक तत्वों के बारे में बताया। दोस्तों, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और आप सब इसी तरह हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम भी आपके लिए, आप द्वारा आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी टॉपिक सेंड किए जाते हैं उन्हें हम यथाशीघ्र बनाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, मैं देख रहा हूं, देखिए मेरे स्टूडेंट मेरे कहने के बाद जितनी संख्या में है वो पूरे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, जब मैं आपके नोट्स देखूंगा तब आपको पता लगेगा। देखिए, आपसे फिर कह रहा हूं, आप नियमित रूप से क्लास में जुड़िए, आपको ज्ञान मिलता है और आप सब देश के भावी अध्यापक बनने जा रहे हैं। इसलिए इस देश के भावी अध्यापक बनने की दिशा में योगदान दे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारी लाइव से जुड़े सभी को गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल, देखिए आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में।
CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।